छात्र विमर्श इस वक्त आपको लेकर आया है नूह में। हम ग्राउंड पर मौजूद हैं और ग्राउंड ज़ीरो से आज जो है आपको नूह के हिंसा की वजूहात और उसी के साथ साथ नूह हिंसा से निकलने वाली कुछ अनकही कहानियाँ सुनाएंगे। लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर नूह हिंसा के पीछे क्या वजूहात थी, क्या दृश्य थे जो लोगों ने अपनी आंखों से देखे। चश्मदीद गवाहों से आपको मिलवाएंगे जिन लोगों ने उस दिन वो तमाम दृश्य देखे जिनकी यादें उनके दिलों में, उनके आंखों में अब तक बसी हुई हैं। रमजान चौधरी साहब को और ताहिर हुसैन साहब को, जो यहाँ पर फिलहाल नूह की हिंसा में एक अच्छी भूमिका निभा रहे हैं, लीगल एड फराहम कर रहे हैं लोगों को और कहीं ना कहीं हौसला भी लोगों का बढ़ा रहे हैं। सिर्फ अब तक जो गिरफ्तारी की है पुलिस ने एट रैंडम की है, चलते हुए लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जो सड़क पे चल रहे उनको पकड़ लिया, जो लोग काम से अपने, जिन लोगों को इस वायलेंस के बारे में पता नहीं कि अपनी ड्यूटी करके, नौकरी करके गुड़गांव से कोई आ रहा है तो उनको गिरफ्तार कर लिया। और बहुत से लोगों को तो इस बिना पे गिरफ्तार किया है कि उनकी टावर लोकेशन मोबाइल की इस एरिया से कनेक्टिविटी है, क्योंकि जो मेडिकल कॉलेज रोड है, मेडिकल कॉलेज है, नल्हड़ रोड है, उसके आसपास करीब बहुत सारे कॉलोनी बसी हुई हैं, जिन जिन की टावर लोकेशन थी उनको गिरफ्तार कर लिया। इवन कई लोग वो जो मेडिकल कॉलेज में गार्ड की नौकरी कर रहे हैं, जो सुबह 6:30 बजे से शाम को 8:30 बजे तक जिन्होंने ड्यूटी की, बाकायदा मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर ने लिख के दिया कि ये यहाँ इनकी ड्यूटी थी, ऑक्सीजन प्लांट पे ड्यूटी थी, उसके बावजूद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। तो अभी तक करीबन 265 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और उसमें मैक्सिमम वो लोग हैं जिनका इस वायलेंस से किसी तरह का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। उनके पास सीसीटीवी फुटेज है, बहुत से लोगों की हाजिरी है, कुछ एग्जाम देने गए थे, कुछ लोग आउट ऑफ स्टेशन थे, उनके पास सीसीटीवी फुटेज है, टोल टैक्स की उनके पास रिसिप्ट है और उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। तो अभी तक जो गिरफ्तारी हुई है नाजायज तरीके से हुई है और उनके इस वायलेंस से किसी तरह का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। दूसरा एक मामला ये है कि अभी हम जिस तरह से मेडिकल रोड जो आप बता रहे थे, तो हम अभी वहीं से होकर आए हैं, वहाँ पर भी कुछ लोगों से हमने बात करने की कोशिश की। तो लोग ये बता रहे हैं, एक तो उन लोगों के घर बुलडोज किए गए, दूसरा ये था कि वो ये बता रहे हैं कि बुलडोज करने के बाद अब हालात ये हैं कि पुलिस उनको भी परेशान कर रही है कहीं ना कहीं। वो ये बता रहे हैं कि उनके नाम जो है पुलिस ने लिख कर बाकायदा लेकर गई, उनके नंबर लेकर गए, उन्हें पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है और ज़बरदस्ती की बस पूछताछ की जा रही है। तो पुलिस का ये रवैया अब भी इस तरह का देखने को मिल रहा है। तो इस पर आप लोग या आपकी टीम किस तरह से काम कर रही है क्या फिलहाल? देखिए, जो भी यहाँ के एक्टिविस्ट हो, एडवोकेट हो या इस आवाज़ को बुलंद करने की कोई कोशिश कर रहा हो या उनको ये शंका हो कि ये आदमी आवाज़ उठा सकता है, तो उनको टेरराइज करना, उनको दहशत में लाना, ये पुलिस प्रशासन का पहला फंडा है। और मैं समझता हूँ कि जहाँ मुस्लिम्स में जिस तरह से दहशत हुई है धरपकड़ के बाद और जिस तरह से गिरफ्तारियाँ हुई, किसी को भी पकड़ा, किसी की भी सिफारिश पे नहीं छोड़ा, तमाम सबूत होने के बावजूद भी नहीं छोड़ा, तो उससे यहाँ के लोगों में बड़ी दहशत आ गई। तो कुछ लोगों ने, जैसे कोई पीड़ित हैं, इंजर्ड हैं, उन लोगों ने कोशिश की कि हम तक पहुँचने की, हम जो लीगल मदद करने की बात कर रहे थे, तो उनको भी डराया धमकाया गया, तरह तरह की उनको धमकियां दी गई कि तुम्हारी फैमिली को इन्वॉल्व कर देंगे। तो ये रवैया पुलिस प्रशासन का है, शुरू दिन से रहा है, अभी भी है कि कोई आवाज़ उठा ना पाए। और आपको मैं लेटेस्ट उदाहरण दूं, और मैं ऑन ईयर कहने में झिझक नहीं, सुबह सीआईडी का जो हेड है यहाँ का, वो मुझसे सवाल करता है फ़ोन पर कि आपके पास तमाम ये जो टीवी चैनल्स हैं या एक्टिविस्ट हैं या फैक्ट फाइंडर हैं, आपसे ही क्यों जुड़े हुए हैं? मैंने कहा इसलिए जुड़े हुए हैं कि मैं नेशनल लेवल का एक्टिविस्ट हूँ, ह्यूमन राइट के लिए मैं लड़ता हूँ, किसान आंदोलन लड़ा है, सीए आंदोलन लड़ा है, एनआरसी का किया है। अगर मेरे से सब लोग जुड़े हैं मदद, मुझे आप तो खाना भी खिलवाते हैं, बिल्कुल खिलवाता हूँ, हमारी मेवात की हॉस्पिटलिटी है। इस बात को लेकर कि हम कोई आए और उस वक्त होटल वगैरह नहीं है और कोई हमारे पास बैठेगा और उसको ज़रूरत होगी तो मैं खाना भी खिलवाऊंगा, आपको क्या तकलीफ नहीं, ये बात तो हमको ऊपर बतानी पड़ेगी। मैंने कहा आप जहाँ चाहें बता दीजिएगा और आपको जो लगे कीजिएगा। और एक दिन पहले भी वो मेरे स्कूल पे जब खाने वगैरह की बात चल रही थी, तो उन्होंने उस दिन भी मेरे स्कूल में ही पहुंच गए थे। तो
वो इस तरह का प्रेशर तो हम जैसों पे बना रहे हैं, तो आम आदमी पे क्या हैसियत होगी उनकी। तो और तरह तरह की चीज़ें हम तक पहुंचवा रहे हैं कि आप कर रहे हैं, आपका नाम इन्वॉल्व हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये फंडे हैं सरकार के, प्रशासन के, कि जो काम करता है, एक्टिविस्ट है, उसको भी अंडर प्रेशर लाने के लिए, और जिनका नुकसान हुआ है रातों को पहुंचे उनके पास कि आप एफिडेविट दे दो कि हमें नोटिस दिया था, उनके पास पहुंचे हैं दबाव बनाने के लिए, नहीं तो तुम्हारे अभी हमारे तलहा हैं, उनकी एप्लीकेशन में उन्होंने कहा कि हमारा घर बजरंग दल वालों ने तोड़ा है, और सीसीटीवी कैमरे में उन्होंने देखा है, हमने देखा है, कोई बजरंग दल वालों ने, पुलिस वालों ने गोलियां चलाई हैं, घर तोड़ा है, उनका शीशे तोड़े हैं। वो उन्होंने दरखास्त दी तो उन्होंने कहा कि अगर ये दरखास्त दोगे, वापस नहीं लोगे, तो तुम्हारा घर हम तुम्हारे बच्चों को इन्वॉल्व कर देंगे। तो ये तमाम तरह की प्रैक्टिस यहाँ पर हो रही है, जो मेलिस है, मेलाफाइड है, तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, ताहिर साहब, जिस तरह से रमज़ान साहब भी बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है आम लोगों के लिए तो दिक्कत और खौफ तनाव का माहौल है ही, लेकिन आप जैसे लोग जो वकील हैं पेशे से और इसी के साथ फैक्ट फाइंडिंग टीम का हिस्सा हैं कहीं ना कहीं, और अब जो है सामाजिक कार्यकर्ता हैं और लीगल एड फराहम कर रहे हैं लोगों को, तो ये फ़िलहाल आप लोगों के साथ भी जो है कहीं ना कहीं परेशानियाँ हो रही होंगी, जिस तरह से रमज़ान साहब भी बता रहे हैं। तो क्या लगता है कि आप लोग डटे रहेंगे या फिर एक वक्त आएगा? पहले दिन से ही, जो 31 को जिस दिन ये वायलेंस हुआ है, उसी दिन से हम, रमजान जी और हमारी पीस कमेटी के मेंबरान, हम लगातार उसी दिन से सड़क पे हैं, दोनों कमेटीज़ को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और हम चाह रहे हैं कि उसी पहले दिन से ही कि शांति बनी रहे, उसी माहौल में ये शहर, ये इलाका उसी माहौल में आ जाए जो पहले से था। हम लोगों के पास गए, दोनों कमिटीज़ के पास गए, उनसे रिक्वेस्ट की हमने कि आप लोग, बाजार खुलने में भी हमने रिक्वेस्ट की। तो हम ये जो हमने पीस कमेटी बनाई है 31 लोगों की, हमारा मकसद ही ये है, डरने वाली इसमें कि जब हम फेयर कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से भी हम बात कर रहे हैं, हम भी नहीं चाहते कि जो कल्प्रिट से वाकई जो इस दंगे में इन्वॉल्व हैं, जो दोषी हैं, जो मुलजिम हैं, जिनका इन्वॉल्वमेंट है, वो बख्शे ना जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई। हम किसी की हिमायत नहीं कर रहे, लेकिन हिमायत हम इस बात की कर रहे हैं कि नाजायज लोग अंदर ना जाएं, नाजायज लोगों के साथ जुल्म ना हो। ऐसा ना हो कि जिन लोगों का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, उनके मकान भी ढह जाएं, वो लोग भी अंदर चले जाएं, उनकी फैमिली दर दर ठोकरें खा रही है कानून के एतबार से भी। उसी के लिए हमने कहा है कि हमारी जो टीम है, उनकी कानूनी एतबार से मदद कर रही है। मदद इन द सेंस ये है कि पुलिस में हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को कम से कम डिस्चार्ज किया जाए, उनको मुकदमे में मुलविस ना किया जाए। बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, बहुत से बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं। तो हमारी टीम शुरू दिन से ही आज तक काम कर रही है, रेगुलर काम कर रही है, बिना किसी रुकावट के कर रही है। इस मामले में ना हम ये डरने वाले हैं, हम वकील लोग हैं, कानूनी मदद के तौर पर भी, और वैसे भी हम हर तरह से इलाके के लोगों के साथ हैं, और चाहे किसी भी कम्युनिटी के हों, सभी के साथ। अच्छा, एक आखिरी सवाल रमज़ान साहब ये था कि कई लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं, या फिर इल्ज़ाम बोल सकते हैं, या फिर कुछ वीडियोस भी देखने को मिले, इस तरह की चीज़ें भी सामने आ रही हैं कि कहीं ना कहीं जो है पथराव जो हुआ वो मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से भी देखने को मिला, या फिर ये कहा जा रहा है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है। में क्या हकीकत है, आपने क्या देखा, या आप क्या महसूस कर रहे हैं इस मामले में? देखिए, ये सही बात है कि जब बिट्टू बजरंगी और मोनू मानेसर ने वीडियो उधर से जारी किए और अनर्गल बातें की, जीजा हैं, आ रहे हैं, स्वागत नहीं करोगे, फूल माला नहीं डालोगे, तो इधर भी कुछ बच्चों ने, अब जैसे पता नहीं आइडेंटिफाइड हैं, उन्होंने भी, सरकार का काम है जांच करना, उन्होंने कहा कि आइए हम स्वागत करेंगे। और माहौल में गर्मी थी। 26 तारीख को ये वीडियो वगैरह शुरू हुआ, 27 को हमने पुलिस को रिपोर्ट किया, पीस कमेटी की मीटिंग की, उसके बाद खुद मैंने ऊषा कुंडू को रिपोर्ट किया कि इस तरह का माहौल गरमाया हुआ है, उधर से वीडियो आ रहे हैं, इधर से हमारे बच्चे भी उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। उसके बावजूद भी ये सही बात थी कि माहौल में बहुत गर्मियाँ थी, और जब ये टकराव शुरू हुआ है, वो यहाँ से चले गए थे जल अभिषेक के लिए, पूरा उन्होंने जो स्लोगन्स किए, मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, या और उनके जो भी नफरत के और दंगाइयों के जो स्लोगन्स होते हैं वो उन्होंने दिए। तो बच्चों में उन्होंने देखकर भी गर्मी थी, लेकिन हमने चूंकि लोगों से कहा कि भाई उनको जाने दीजिए, ऐसे लोगों के मुंह क्या लगना। लेकिन जब वहां से वापस आ रहे थे तो कुछ लोगों का दो बातें हैं जो आ रही हैं सामने। तो एक बच्चा एक बजरंगी की गाड़ी के नीचे आ गया था, तो वहां से उस बच्चे के रिटाइलेशन में कुछ बच्चों ने पत्थर वगैरह चलाए, और जो तलहा की बिल्डिंग
जो बता रहे हैं रिस्क होटल, हाँ। और एक तलहा हमारे वकील साहब उनकी बहन के घर पर शीशे की बिल्डिंग में इन्होंने पत्थर मारे हैं, और वो बिल्कुल क्लियर है। उनकी पत्थर के रिटालिएशन में स्थानीय बच्चों ने पथराव किया है, और उसके बाद जो हुआ है उसमें फिर स्थानीय लोग और जो बाहर से मेव समुदाय के लोग हुए आए हैं उन्होंने पथराव किया है। इसे झिझक क्यों कहें, और आरोप की भी बात क्या है। 2-2.5 घंटे तक फिर जो कुछ हुआ है आमने सामने, उधर बजरंग दल के जो हथियार लेकर आए थे, छोरा तारा भाला जो भी, और इधर से उन्होंने पथराव किया, इधर से स्थानीय लोगों ने या जो बाहर से आए थे जो भी थे वो अनआइडेंटिफाइड चेहरे थे, उन्होंने भी पथराव किया है, पत्थरबाजी की है, और जो भी कुछ हुआ है आमने सामने क्लेश हुआ है, इसे मानने में मुझे कोई एतराज नहीं, और ना हमारी झूठ बोलने की आदत है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर साहब और रमज़ान साहब, आपने वक्त दिया और इस पूरे मामले को समझने में और कहीं ना कहीं लीगल एस्पेक्ट से समझने में बहुत ज़्यादा कुछ हमारी मदद। तो आपने देखा कि हमने लोगों से बातचीत की, स्थानीय लोगों से बातचीत की, और हिंसा जहां से भड़की थी, जिस मंदिर के करीब जो है यात्रा जा रही थी, उस इलाके में भी हम आपको लेकर गए, वहाँ पर भी लोगों से बातचीत की। लोगों के आरोप सीधे तौर पर यही है कि कार्रवाई जो है वो एकतरफ़ा की जा रही है। इसी के साथ साथ जिन लोगों की गिरफ्तारियाँ हो रही हैं वो भी कहीं ना कहीं एकतरफ़ा है। लोगों का कहना यही है कि उनके घरों पर जो है इल्लीगल तरीके से बुलडोज़र चलाए गए, और लोगों ने ये भी बताया कि उनकी जगह जो हैं, जिस जगह पर उनके घर मौजूद थे, वो जगह असल में वन विभाग की नहीं बल्कि वो जगह पंचायत की जगह थी। और इसी के साथ साथ हमने कुछ एडवोकेट, यहाँ के कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं से भी बात की। उन्होंने पूरी लीगल कार्रवाई पर हमारे साथ बातचीत की और विस्तार से बताया कि किस तरह से अब जो है सरकार और प्रशासन कार्रवाई कर रही है। इसी के साथ साथ जब हम यहाँ पर नूह के लिए आ रहे थे तो रास्ते में हमें कुछ पुलिस प्रशासन के लोग मिले, और हमने देखा कि जगह जगह पर जो है पुलिस की बैरिकेडिंग और पुलिस की नाकाबंदियाँ मौजूद हैं। लेकिन हमें जो है आते वक्त नूह के लिए रोका गया और पूछा गया कि आखिर आप कहाँ जा रहे हैं। जब हमने अपना परिचय करवाया कि हम मीडिया कर्मी हैं, तो उसके बाद जो है पुलिस ने हमसे हमारा नाम और हमारा नंबर मांगा। आखिर ये तमाम चीज़ें जो पुलिस प्रशासन अब कर रहा है, इस तरह की पूछताछ जो है मीडिया कर्मियों से और जो लोग अब आ रहे हैं उनसे की जा रही है। काश ये पूछताछ उस दिन हुई होती या उससे पहले हुई होती जब हिंसा भड़की, तो शायद हिंसा नहीं भड़कती। फिलहाल छात्र विमर्श मौजूद था नूह में, और आपको हम दिखा रहे थे ग्राउंड से ये कहानियाँ। मैं वो सिद्दीकी, आप देख रहे थे छात्र विमर्श।